एपिसोड 115 गिफ्ट फॉर चीकू। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद यश सीधा पहले तो अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर निकला और फिर सुपरमार्केट की ओर चल दिया। आधे घंटे के बाद यश वापस वर्चुअल स्पेस में आया। उसने जूही से कंफर्म किया कि क्या चीकू अब भी स्टोर रूम में ही था। यश ने फिर स्टोर रूम के गेट के ऊपर से झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिर ये चीकू फिलहाल वहां क्या कर रहा था। उसने देखा कि चीकू स्टोर रूम के ठीक बीचों बीच एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ था। हालांकि सांसें जरूर चल रही थी पर आंखें बंद थी। उसके चारों एज जैसे फैल गए थे। यश खुद से ही मन में बुदबुदाते हुए बोला, कुछ सोच रहा है या सो गया। गेट खोलकर यश अंदर घुसा और प्यार से उसने चीकू को आवाज लगाई, चीकू, ओ चीकू, क्या तुम सो रहे हो? चीकू यश की आवाज सुनते ही जैसे चौंक गया। वो अचानक ही अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। यश को सामने खड़ा देख पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने अपना वही पुराना रूप अपनाते हुए यश की ओर देखकर गुर्राना चालू किया। यश ने अब भी प्यार से बोला, मैंने सुना है कि तुमने अपना स्पेशल वाला खाना छोड़कर सोना लेना सही समझा, क्यों? चीकू अब भी यश को घूर ही रहा था। उसने गुस्से वाली टोन में पूछा, जो बात तुम जानते हो मेरे मास्टर, उसे दोबारा पूछने का क्या फायदा? यश ने उसकी डॉगी आइज की तरफ देखा और कहा, सुना है वो ऑटो रिफिल होती थी। ये सुनते ही जैसे चीकू का बात करने का मन और हट गया। उसने अब भी चिढ़े हुए अंदाज में बोला, किसने बोली तुमसे ये बात? सरासर बकवास है ये। भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कभी तुमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म के बारे में नहीं सुना? कोई भी मैटर हवा में बन या खो नहीं सकता। फिर ये कैसे हो पाता भला? अरे भाई भाई रुक जा। और तुम जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म की बात कर रहे हो ना, दरअसल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, मेरे नादान डॉगी। यश थोड़ा रुका, थोड़ी देर चीकू की ओर देखता ही रहा और फिर बोला, खैर छोड़ो ये बेकार की बातें, मुझे इन सब के बारे में पूल जेटी ने बताया है। यह सुनकर चीकू ने भी डम्ब एक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता ही था कि आखिरकार पूल नहीं तो बताया होगा इन सब के बारे में यश को। लेकिन अब तक वो लेटा ही हुआ था और खुद ही खुद में बुदबुदाते हुए बोला, ये गधा पूल जेडी, भाई कस्टमर की सीक्रेसी में कोई वैल्यू है कि नहीं? यार सभी को सभी बातें बता देता है। अभी तो बताओ, कुछ दिन भी नहीं, कुछ घंटे भी नहीं बीते और तुम सब जान गए मास्टर। आखिरकार चीकू उठा और यश की तरफ देखता हुआ बोला, देखो मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई बहुत इज्जत करता हूँ। बात बस इतनी सी थी कि मेरे पास खाने के लिए मुंह नहीं है और मेरे लिए वो खाने का सामान किसी भी काम का नहीं होता। बस इसीलिए मैंने वो स्पेशल डॉग फूड नहीं लिया और उसके बदले सोना ले लिया। यश बस वहां खड़े होकर चीकू की सारी बातें सुनता रहा। वो आज अंदर ही अंदर जान गया था कि आज तक चीकू ने जितना भी परेशान किया हो, उसकी परेशानियां खड़ी करना, उसके प्रैंक्स, सभी बस यश का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए था। जैसे वो कह रहा हो कि मास्टर प्लीज प्लीज लुक एट मी। आज यश समझ गया था कि इस शैतान, बदमाश और बदतमीज चीकू के अंदर एक गोल्डन हार्ट छिपा हुआ था, ठीक एक नारियल के जैसा, ऊपर से कड़क, अंदर से बहुत बहुत नर्म। यश ऐसे लोगों से डील करने में माहिर था। चीकू के ऊपर भी वही स्किल्स लगाते हुए उसने चीकू को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी खुद को इतना कुछ महान नहीं मानता। बस एक बात जो मैं अच्छे से जानता हूं वो ये है कि तुम सचमुच एक इडियट हो। चीकू अब पहले से शांत मगर अब भी थोड़ा गुस्सा होते हुए गुर्राते हुए बोला, देख लो, एक सोने का सिक्का कितने में ही बिकेगा? 50-60 हजार रुपए, वो भी तब जब खरीदने वाला अच्छे मूड में हो। वहीं अगर मेरा वो स्पेशल डॉग फूड होता ना, उसको तो कितने ही बार निकाल के दूसरे पैकेज में भर के बेच सकता था और बार बार बेचते बेचते शायद एक दिन वो सोने से भी ज्यादा पैसा कमा के देता। ज्यादा से ज्यादा 2 साल में या फिर 5 साल में तो पक्का। अच्छा बाबा ठीक है, अगर इडियट नहीं तो फिर क्या हो तुम? यश ने उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा। अब चीकू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। वो यश के सोचने के तरीके से हैरान था। सोचने की बात तो यह थी कि इस डील में आखिर फायदा तो यश का ही होना था, लेकिन फिर भी यश ऐसे ही काम करता था
जिससे चीकू को गुस्सा आ जाए। चीकू अचानक यश के ऊपर कूद गया। मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। यश हंसने लगा और रूम से बाहर की ओर भागने लगा। चीकू को उस सदमे या उदासी से बाहर निकलने में मानो यश को एक योद्धा वाली फीलिंग आ रही थी। चीकू गेट बंद करके वापस अपनी जगह पर आके बैठ गया और बैठते ही उसकी नजर बगल में रखे बैग पर पड़ी। बैग? ये बैग कहां से आया? चीकू ने बैग अपनी तरफ खींच कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी आंखें जैसे सोने की तरह चमकने लगी। अंदर उसने देखा तो उसे चॉकलेट्स के पैकेट, कुत्तों का खाना और कई तरह के खाने पीने की चीजें दिखाई दी। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा शॉकिंग था एक बेसबॉल का होना। चीकू को कुत्ता होने की वजह से बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो तो मन ही मन यश को अपने साथ बेसबॉल खेलता भी इमेजिन करने लगा था। इन सब के बीच मुंह से बस एक ही बात निकली, दिस इज ग्रेट। इधर अगली सुबह यश क्लास गया और लंच के बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसने कल ही 5 लोगों के लिए इंटरव्यू की रिक्वेस्ट डाली थी, तो आज वहां उसका इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद होना जरूरी था। एक कंपनी का मालिक होने की वजह से अब यश को थोड़ा अपनी अपीयरेंस का भी ध्यान रखना होता था। वो थोड़ा मैच्योर दिखने के लिए पहले घर गया और एक सस्ती मगर उसे अच्छे से फिट आती फॉर्मल शर्ट निकालकर पहन ली। यश अभी 20 साल का ही तो था, तो जब वो खुद को आईने में फॉर्मल शर्ट पहने देखता था तो उसे उसकी उम्र में थोड़ा बड़ा महसूस होता था। वो झटपट तैयार होकर अपने बेसमेंट से बाहर निकला और ऑफिस की तरफ चल दिया। इससे पहले कि यश लीला गार्डन से बाहर निकलता, उसकी मुलाकात शिरीषा मेहता से हुई। शिरीषा अभी अभी अपने ब्लॉक से बाहर निकली थी, मगर अभी से ही पसीने से लथपथ थी। ये देखकर मालूम पड़ रहा था कि शायद वो जॉगिंग करते हुए ही हाईटेक पार्क तक जाएगी, या शायद उसे कोई जल्दबाजी हो। खैर, यश को कोई मतलब नहीं था कि शिरीषा आखिर किस वजह से दौड़ रही है। वो तो बस शिरीषा को अपनी ओर दौड़ता हुआ आता देख मानो कहीं खो गया था। उसने आज ट्रैक सूट नहीं बल्कि अपनी वही ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए थी। उसके चौड़े सीने पर लगा वो शर्ट का बटन मानो दोनों छोर को आपस में जकड़ के रखने की मशक्कत में लगा हुआ था। हर एक कदम दौड़ने के साथ शिरीषा का सीना ऊपर नीचे की ओर होता हुआ देख यश की तरफ आ रहा था। शिरीषा ने नजदीक आते आते आखिरकार यश को ओवरटेक कर ही लिया, मगर वो उसे ग्रीट करना नहीं भूली और उसकी वही बुलंद आवाज में उसने यश से कहा, मॉर्निंग। यश ने आसमान में सीधे उसके ऊपर पड़ रहे सूरज को देखा और रियलाइज किया कि शायद अब इतनी भी सुबह नहीं थी, और वो बोला, इतनी भी सुबह नहीं है, सो गुड आफ्टरनून। शिरीषा ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और बिना रुके आगे दौड़ती चली गई। यश उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो, और फिर उसने मन ही मन सोचा, जब महिलाएं ट्रेंड और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस्ड होती हैं, वो बिल्कुल बाकी महिलाओं जैसे नहीं होती। उसका एक अलग जुनून, अलग जोश होता है जो कभी नहीं झुक सकता, और रेगुलर एक्सरसाइज से मानो एक नेचुरल एनर्जेटिक ऑरा आसपास बन जाता है। यही सब सोचते समझते यश आखिरकार ऑफिस पहुंच गया। राहुल पहले से ही वहां मौजूद था। दोनों ने मिलकर आज के होने वाले कामों पर बातचीत की, और फिर यश एक लैपटॉप जो कि उसे पार्क की तरफ से रेंट पर मिला था वो लेकर बैठ गया। जब उसने पोर्टल पर लॉगिन किया तो देखा कि कुछ 1 दर्जन एप्लीकेंट्स और आए थे। यश को इतने की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पोस्ट को रिक्रूटमेंट वेबसाइट द्वारा प्रमोट किए जाने की वजह से इतने एप्लीकेशंस बढ़ गए थे। यश ने राहुल को इसकी जानकारी देते हुए कहा, लगता है आजकल अपनी कंपनी खोलने की सोच रखने वालों से ज्यादा लोग नौकरी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे भी नए साल के 2 महीने बीते हैं, ये तो मौसम ही है जॉब सर्च का। खैर, देखते हैं इनमें से आज कितने पास होते हैं। यश के लिए उन रेज्यूमेस को स्टडी करना बड़ा ही मेहनत मशक्कत का काम साबित हो रहा था। सभी ने रेज्यूमे में अपनी काबिलियत को ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा करके ही लिखा था। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत, ये कैसे परखा जाए? यश अभी मार्केट में नया था, इसलिए बड़ी कंपनीज के तरह वो रिक्रूटमेंट फर्म्स को बुलाकर इन रेज्यूमेस की जांच नहीं कर सकता था। यश थक कर खुद से ही बोला, काश मैं जान पाता कि मैं कैसे लोगों को काम पर रखने वाला हूं। फिर उसने पानी की बोतल उठाई और पानी पीना शुरू कर दिया, मगर जैसे यश ने अगले एप्लीकेंट का रेज्यूमे खोला, उसके मुंह में डाले पानी का घूंट लगभग बाहर ही आ गया।
यश ने चौंक कर रेज्यूमे को एक बार फिर पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, वर्कड एट पेपर क्लिक बिफोर, हेल्प मिस्टर राजन बूस्ट द कंपनी टू द टॉप 500। यश ने रेज्यूमे पढ़ के ये अनुमान लगा लिया था कि यह आदमी एक ई कॉमर्स कंपनी में काम करता था। हालांकि अब वो कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन उस एप्लीकेंट ने ये साफ लिखा था कि वो एक प्रमोटिंग एक्सपर्ट है। रेज्यूमे ने यश को अच्छा खासा इंप्रेस किया था और पूरा पढ़ने के बाद उसके मुंह से बस इतना ही निकला, इंटरेस्टिंग।